Hello students, this is Atul sir presented before you all today bringing new chapter from syntax. Yesterday I have taught you my dear students. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स जो है ग्रामर का सबसे बड़ा जड़ है, मतलब सबसे बड़ा रूट है। तो अगर हम जानते हैं कि ग्रामर जो है, ग्रामर में सिंटैक्स अगर रूट है तो हम उसको क्यों ना अच्छे से स्टडी कर ले और उसको स्ट्रॉन्ग कर ले अपने लाइफ में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको नए नए वीडियो अपने आप ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, आइए अब आज मैंने कहा आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स में पढ़ना क्या है ना। और कल के मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को ये स्टडी करवाया था कि किस प्रकार से किन किन मेथड को हमें सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ना है। आइए उन लोगों को हम उन चीजों को धीरे धीरे हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लेकर के आए आप लोगों को सिंटैक्स में, सिंटैक्स ऑफ नाउन। कल मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना दोस्तों, सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंटैक्स ऑफ नाउन। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे समझ भी गए होंगे कल, ठीक है। हमने कल सिंटैक्स का एक्वेंटेंस आप लोगों को बताया, सिंटैक्स का जो परिचय होता है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ नाउन लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों रूल नंबर 1, ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे टॉपिक पर लाते हैं कि सिंटैक्स में, सिंटैक्स ऑफ नाउन का अगर सबसे पहला रूल है, सबसे फर्स्ट रूल है, तो एक बात मैं पहले आपको और बता देना चाहता हूं, ये जो रूल्स हैं ये केवल एकेडमिक क्लास के लिए नहीं बल्कि ये हर कंपटीशन क्लास के लिए, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स, आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन क्लास देने जा रहे हैं, कंपटीशन पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और खासकर एकेडमिक क्लास के बच्चों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिंटैक्स ही पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हमारे कंपटीशन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था सिंटैक्स में समझना क्या है, आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे पेपर में, बोर्ड पेपर में, है ना, और उसमें से आपको कहा जाएगा कि इसमें से देखना कि करेक्ट क्या है। एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको इनकरेक्ट लगेगा, उसी इनकरेक्ट वर्ड की जगह पर आपको क्या लगना है, करेक्ट कर देना बस। देखिए तो रूल 1 है कि यदि किसी सेंटेंस में फर्नीचर का प्रयोग हो जाए, इंफॉर्मेशन का प्रयोग हो जाए, एडवाइस का प्रयोग हो जाए, पोएट्री का प्रयोग हो जाए, सीनरी का प्रयोग हो जाए, मशीनरी का प्रयोग हो जाए, मिसचीफ को हम कहते हैं शैतानी, ठीक है, मिसचीफ का प्रयोग हो, प्रोग्रेस का प्रयोग हो, बिजनेस का प्रयोग हो, ऑफस्प्रिंग का प्रयोग हो, ऑफस्प्रिंग को हिंदी में कहते हैं संतान, नॉलेज का प्रयोग हो, बेडिंग में बिस्तर, और ट्रबल का प्रयोग हो। मेरी बात को आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। क्या काम है? यदि सेंटेंस में फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, मिसचीफ, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, बेडिंग और ट्रबल का प्रयोग होगा, तो हम इसको एक बात का ध्यान देंगे, ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं इनको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, याद रखना। इनमें हम ना एस जोड़ेंगे और ना ही ईएस जोड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जितने भी वर्ड्स आपको देखें, और भी बहुत सारे वर्ड मैं आपको बताऊंगा, पहले इतने वर्ड आप समझिएगा। अगर ये वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं और इनके साथ कहीं पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाए, हमने बताया वर्ब कितने 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब। अब पेपर में कैसे आएगा? पेपर में इनमें से एक वर्ड लिया जाएगा और पूरा सेंटेंस बनाया जाएगा, और ये वर्ड लगे रहेंगे तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप प्लूरल वर्ब की जगह पर किसका प्रयोग कर दोगे? सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। और इनमें कभी भी एस या एस जोड़ करके इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये जैसे है वैसे इनको हम लिख देंगे। अब आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें गैप इसीलिए छोड़ा है आपको एग्जांपल हम समझा सकें, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर समझना है दोस्तों कि आपको हम इनकरेक्ट और करेक्ट दो सेंटेंस बोलेंगे कि इनकरेक्ट भी कैसे होता है और करेक्ट भी। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल बेटा, he has sold, एग्जांपल यही सब बोल रहे हैं। एग्जांपल 1, he has sold all the furnitures, all the फर्नीचर। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या आया, ही हैज सोल्ड,
उसने बेच दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके लिया है, उसने बेच दिया और सारे फर्नीचर लकड़ी के जितने भी सामान को सबको उसने बेच दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फर्नीचर आया और हमने आपको क्या बताया, देखो फर्नीचर यहाँ एस लगा है, नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, एस को हटा दोगे और बाकी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर ऑलरेडी दी हुई है, एक छोटा सा यहाँ पर फॉल्ट का एस लगा हुआ है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, ही हैज सोल्ड ऑल दी फर्नीचर, ये दोस्तों करेक्ट हो गया ना, छोटा सा मतलब स्मॉल फॉल्ट था, फिर एस लगा हुआ। तो ये जितने भी वर्ड हैं अगर आएंगे तो इसमें एस या एस जोड़ करके हम प्लूरल नहीं बनाएंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा और इनका प्रयोग जितने भी वर्ड हैं इन सब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सेंस में ही प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोलने जा रहे हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर The sceneries of Kashmir are very attractive. The sceneries of Kashmir are very attractive. अब दोस्तों एक बात देखिए, कहीं पर आपको इनमें देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर सीनरीज दिख रही है, नहीं दिख रही, यानी कि क्या दिख रहा है, सीनरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सीनरी। जैसे यहाँ पर फर्नीचर था तो यहाँ पर कहीं फर्नीचर दिख रहा नहीं, आपको फर्नीचर दिख रहा था, आपने फर्नीचर दिख दिया, ठीक है। तो यानी कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो फाल्ट है, एक तो सीनरीज में फाल्ट है और एक तो आर में फाल्ट है, क्योंकि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आर की जगह दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे और सीनरीज की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, सीनरी का। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द सीनरी, SCENERY, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। ये अब आपका बन गया। इसी तरीके से इनमें जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर एस लगा हो या एस लगा हो और प्लूरल वर्ब आई हो तो आप एस एस को हटा देंगे और प्लूरल वर्ब को हटा करके आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने आपको ये जो फर्स्ट रूल है उसके दो एग्जाम्पल हमने आपको दिए, उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे। ओके, अब आपको कोई कह दे, चलिए ओरल आपको मैं एक सेंटेंस और भी दे देते हैं, दीपक लाइक्स पोएट्री। अब दीपक लाइक्स पोएट्री अगर आपसे कोई कह दे तो क्या यह आपका सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि पोएट्रीज नहीं होती है दोस्तों, पोएट्री केवल एक ही है। ओके, पोएट्री के अंतर्गत जो पोएम्स होती हैं उनको हम पोएम्स कहते हैं, फर्स्ट पोएम, सेकंड पोएम, थर्ड पोएम, लेकिन पोएट्री केवल एक होती है। तो क्या हो जाएगा, लाइक्स अपनी जगह पर रहेगा, पोएट्रीज की जगह क्या हो जाएगा, पोएट्री, POETRY। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, दीपक लाइक्स पोएट्री। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट रूल समझ गए होंगे कि अगर ये वर्ड आएंगे तो आप इसमें एस या एस जोड़ करके अपना प्लूरल बनाएंगे और ना इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग, इनका जो यूज है हमेशा सिंगुलर में ही होता है। चलिए अब अगले रूल की ओर हम रुक करते हैं। सेकंड रूल कहता है, अगर किसी सेंटेंस में न्यूज आ जाए, मीजलेस, मम्स, इनिंग्स, गैलोस, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या कोई भी ऐसा नाउन हो, ध्यान दीजिए, ये तो हमने आपको बता लिख दिए हैं, ठीक है। इनसे संबंधित मतलब कुछ ऐसे नाउन हो जो एस से नहीं, अब जैसे सब में देखिए एस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, न्यूज में, मिजलेस में, मम्स में, इनिंग्स में, गैलोस में, पॉलिटिक्स में, बिलियर्ड्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में, सब में एस लगा हुआ है। तो एस लग जाने से आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो प्लूरल है और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपको इजी रूल बता दे रहे हैं दोस्तों कि अगर कोई भी वर्ड मींस कोई भी नाउन, हम वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि नाउन पढ़ा रहे हैं, कोई भी नाउन
जिसमें एस लगा हो, यानी कि जो एस एंडिंग हो, मतलब एस से समाप्त हो, तो भी वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम सिंगुलर ही मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इनको हम यूज करेंगे सेंटेंस में या पेपर में आएगा तो कैसे उनको हम करेक्ट कर पाएंगे वर्ड को। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल में द न्यूज आर ट्रू, यहां पर एग्जांपल आपको दे रहे हैं। फर्स्ट है द न्यूज आर। अब दोस्तों अब यहां पर देखना है, न्यूज में देखो एस लगा हुआ है ना, और यहां पर छोटी सी गलती क्या है, आर। क्योंकि आपको पहले मैंने समझा दिया है कि जितने भी वर्ड नाउन्स दिख रहे हैं आपको एस एंडिंग है, एस से समाप्त हो रहे हैं, तो भी इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप आंख मूंद करके कर देंगे करेक्ट में द न्यूज इज ट्रू। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगले सेंटेंस को रूल करते हैं। अगला सेंटेंस कहता है इकोनॉमिक्स आर टॉट बाय, इकोनॉमिक्स आर टॉट बाय मिस्टर ए.के. झा। अब इकोनॉमिक्स आर टॉट बाय मिस्टर ए.के. झा, यानी इकोनॉमिक्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, मिस्टर ए.के. झा के द्वारा। अब यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स नाउन है, जो एस से समाप्त हो रहा है, इन हो रहा है, तो आर का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय मिस्टर ए.के. झा। क्या लिखने की आवश्यकता है, नो, क्या लिखोगे, इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय मिस्टर ए.के. झा। यानी कि अगर इनसे संबंधित कोई भी वर्ड्स आएंगे जो एस से समाप्त हो रहे होंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता रहे हैं मीजलेस आर समटाइम्स सीरियस। मीजलेस MEASLES, मीजलेस आर समटाइम्स सीरियस। मीजलेस कभी कभी गंभीर हो जाती है। मीजलेस क्या है, एक बीमारी, गले की बीमारी, गले में कभी कभी स्वेलन हो जाती है, मतलब है ना, तो हम कह दो मीजल्स, गले की बीमारी। अब देखिए एस से समाप्त हो रहा है, मतलब एस एंडिंग है, तो आप वही बात करेंगे, तो आर का प्रयोग यहाँ पर जो आर का यूज है वो क्या है, इनकरेक्ट है। हम क्या करेंगे, वी शैल यूज इन प्लेस ऑफ और इज। ओके, तो आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सेकंड रूल भी समझ गए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे रूल्स की ओर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में स्पेक्टेकल्स आ जाए, सीजर्स आ जाए, पैंट्स आ जाए, ट्राउजर्स आ जाए। दोस्तों अब चश्मा हम लोग लगाते हैं, स्पेक्टेकल्स में चश्मा कहते हैं, सीजर्स मींस कैंची, पैंट्स मींस तो आप पैंट कर दो, और ट्राउजर में पैंट होता है। अब चाहे वो महिला पहले चाहे पुरुष, तो उनको हम इंग्लिश में ट्राउजर्स ही बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों एक बात यहाँ पर हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये जो दो रूल है इनमें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इनको सिंगुलर ही मानते हैं, ये ऐसे एंडिंग है, तो इनके दोनों रूल हम समझ गए। अब तीसरा रूल कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में स्पेक्टिकल्स आ जाए, सीजर्स आ जाए, या पैंट्स आ जाए, या ट्राउजर्स आ जाए, ओके, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, रूल को समझेंगे और उसे इनकरेक्ट को करेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है इनकरेक्ट को करेक्ट ही करना। ओके, किसी भी पेपर को, किसी भी डिफिकल्ट पेपर को सॉल्व करना ही स्टूडेंट का टारगेट होता है। ओके दोस्तों, क्या करोगे, अब देखिए स्पेक्टिकल चश्मा लो, चश्मा दो अंग का होता है, चश्मा जो होता है दो अंगों राइट एंड लेफ्ट में होता है। सीजर्स कैंची, कैंची भी दो अंग की, मतलब कैंची का ही दो अंगों से बनी होती है। पैंट में भी दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और ट्राउजर्स में भी लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट होते हैं। तो इनके साथ इनको हम प्लूरल मानते हैं और इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, पीवी का, बोले तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्यों ना एग्जांपल से हम इसको समझ लें। क्या लिखा हुआ है, आपसे कोई कह दे, एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं दोस्तों, जगह नहीं वहां पर, सॉरी, वेयर इज माय spectacles, spectacles,
दोस्तों अब देखिए, तो स्पेक्टिकल्स आया, दो अंग का होता है, दो अंगों से बना होता है, तो हम यहाँ पर किसका, इसका प्रयोग क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ओके। इसी तरीके से अगर सीजर्स आ जाए तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब का, पैंट्स आ जाए तो भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ट्राउजर्स आ जाए तो भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज और मान लेते हैं कि एक सेंटेंस और समझ लेते हैं कि दिस सीजर इज माइन, दिस SCISSOR इज माइन। दोस्तों अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, तो इसमें तीन भाग आपको मिलेंगे। एक तो दिस गलत है, सीजर गलत है और इज गलत है। चूंकि दिस का प्रयोग जो होता है, तो दिस का जो यूज होता है हमने आपको पहले बताया सिंगुलर में होता है। अब सीजर्स में आपको प्लूरल बनाना है तो दीज हो जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और सीजर में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। दो अंग क्या होते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज सीजर्स आर माइन, क्या हो जाएगा, दीज सीजर्स आर माइन। तो ये तीन रूल्स आप सबको समझ में आ गया होगा कि पहला फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, तीसरा रूल कहता है कि दो अंग वाली चीजें हो, ठीक है, से सीजर्स होता है ना, संसी का आधार में होती है, 10 चिमटा जैसे कहते हो, तो जो दो अंग वाले होते हैं वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसी क्रम में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगले रूल को रूल करते हैं, और आप लोग फटाफट अपनी कॉपी उठाएं और पेन उठाएं और लिखना प्रारंभ करें, मेरे साथ ही लिखना प्रारंभ करें। ओके, अब आइए नेक्स्ट, केवल आज आप लोगों को 5 से 6 रूल बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रूल अगले दिन लेकर के आएंगे। ओके, और अदरवाइज लेंथी वीडियो आपको बोर भी कर सकता है। अब देखिए अगले रूल की ओर हम रुक करते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में डियर, शीप, फिश और स्वाइन, देन डियर, फिश, शीप, स्वाइन, अगर इनका प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर सेंटेंस में डियर, फिश, शीप, स्वाइन का प्रयोग होगा तो ये सब के सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक से ही रहते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, अगर डियर का प्रयोग हो जाए, फिश का, शीप का और स्वाइन का प्रयोग हो जाए तो ये सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये नहीं कि सिंगुलर में इनको डियर कर दो और प्लूरल आ जाए तो ऐसा लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डियर, फिश, शीप, स्वाइन आ जाएगा तो इनको सिंगुलर और प्लूरल में इसी फॉर्म में लिखेंगे। बस एक चीज हमको समझना होगा कि इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर में होंगे तो सिंगुलर वर्ब इनके साथ आएगी, और अगर प्लूरल में होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। बस इतना आपको समझना है। जैसे आप लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, देयर आर मेनी डियर्स इन द जू, देयर आर मेनी डियर्स इन द जू, देयर आर मेनी डियर्स इन द जू। अब दोस्तों एक बात यहां पर देखिए, आपको समझना है। ओके, आर अपनी जगह पे करेक्ट है, अब यहां डियर्स अपनी जगह पे करेक्ट नहीं है। ओके, तो हम इनको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डियर, फिश, शीप और स्वाइन, इन तीनों को मतलब जितने भी वर्ड इनसे संबंधित हैं इनको सिंगुलर और प्लूरल में एक ही फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां डियर्स गलत है, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट करके देयर आर मेनी डियर इन द जू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को रुक करते हैं, देयर रन्स वेरी फास्ट, कह दिया जाए देयर रन्स वेरी फास्ट। अब दोस्तों एक बात यहां पर आपको समझना है,
एक चीज यहाँ पर समझना है, देयर रन्स वेरी फास्ट। अब कहोगे सर ये तो सिंगुलर में, चूंकि एस या एस लग गया ना, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देयर रन मतलब हिरन बहुत तेज दौड़ता है, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों अब ये सिंगुलर में हो गया। अगर इसे प्लूरल बनाना होता तो डियर रन वेरी फास्ट, हिरन तेज दौड़ते हैं, तो सिंगुलर में लिख दिया तो एस लगा दिया। अब प्लूरल में इसको बनाते तो एस हट जाता, रन हो जाता केवल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता रहे हैं दोस्तों, two sheep are lost, two sheep are lost। अब देखिए क्या गलत है, यहाँ पर एस गलत है, तो क्या लिखोगे, two sheep are lost। बन गया, सेंटेंस बन गया। अब ये लास्ट है कि the sheep is grazing, the sheep is grazing। दोस्तों ये सेंटेंस सिंगुलर में, भेड़ चल रही है, भेड़ चल रही है, और यहाँ दो भेड़ें गायब हो चुकी हैं, यानी गायब है, ठीक है, और द शीप इज ग्रेजिंग। यानी कि सिंगुलर में बनाना हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ करेंगे, लेकिन ये ऐसे लिखे जाएंगे, और अगर प्लूरल में होगा तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बस समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इनका प्रयोग सिंगुलर में कर रहे हैं कि प्लूरल में कर रहे हैं। सिंगुलर में करोगे तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल में करोगे तो प्लूरल वर्ब, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, अब आइए अगले रूल की ओर रूल करते हैं, इसको थोड़ा रफ करते, नहीं तो सेकंड रूल आपको नहीं दिखेगा। रूल नंबर 5, आप लोग तब तक ये रूल आप समझिएगा अच्छे से, एक 10-20 सेकंड आप पहले से। अब दोस्तों अगले रूल को चलते हैं, रूल नंबर 5, doesn't score 100 1000 का प्रयोग सिंगल नंबर में होता है यदि इनका प्रयोग अंकों के बाद किया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो रूल है ये जो वन है, डजन में दर्जन का स्कोर कौड़ी होती है, 100 सैकड़ा और 1000 में 100। इनका प्रयोग किसमें होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है। किसमें होता है, लेकिन कब होता है, जब डजन का प्रयोग, स्कोर का प्रयोग और 100 और 1000 का प्रयोग नंबर के बाद हो, मतलब किसी संख्या के बाद हो, तो इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, सी बॉट 2 डजन एप्पल, सी bought 2 डजन एप्पल्स। अब देखिए, सी बॉट 2 डजन एप्पल। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ डजन का प्रयोग किसके बाद में होगा, 2 क्या है, नंबर है, तो जब डजन, स्कोर, 100 और 1000 का प्रयोग नंबर के बाद हो तो उनका प्रयोग किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी bought 2 डजन एप्पल्स। ओके दोस्तों, तो एक बात माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर डजन, स्कोर, 100 और 1000 का सेंटेंस में प्रयोग है तो इनका प्रयोग सिंगुलर में ही करेंगे। एक बात याद रखना, रिमेंबर वन पॉइंट इन योर स्टडी टाइम कि इनका प्रयोग नंबर के बाद होना चाहिए। बस अगर नंबर के बाद होगा तो सेंटेंस आपका सिंगुलर माना जाएगा, और नंबर के बाद नहीं होगा तो आपको रूल भी बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आपको, द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज, दिस साइकिल कॉस्ट मी 500 HUNDRE rupees. The cycle cost me 500 rupees.
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आयु क्या है, नंबर है, तो 100 क्या है, गलत है। ओके, तो अब देखिए बस एक फार्मूला यहाँ ऐसा लगा दीजिए, बस द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज, यानी कि साइकिल जो हमने खरीदा उसका कॉस्ट क्या है, 500 रुपए, ठीक है ना। तो जब डजन, स्कोर और 100 का प्रयोग नंबर के बाद होगा तो इनका प्रयोग किसमें होगा, सिंगुलर में होगा। अब देखिए इनका प्रयोग प्लूरल में कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसको हम रफ करेंगे, अब इसको रफ करेंगे तो आपको हम प्लूरल वाला में बता दे रहे हैं। देखो कोई किसी भी चीज की आप में कंफ्यूजन दोस्तों ना रहे, अगर आप में कंफ्यूजन है तो फिर पढ़ाना बेकार है। आपके कंफ्यूजन को दूर करना है मेरा माय ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हमारे लिख रहे हैं बट इट इज, यहां पर लिख रहे हैं बट इट इज क्वाइट करेक्ट टू से, इसका अर्थ होता है, लेकिन ये केवल कहने के लिए, बट इट इज क्वाइट करेक्ट टू से। अब देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब अगर 100 of peoples, hundreds of peoples came to see the exhibition, came to see the exhibitions, exhibition, ओके, exhibition प्रदर्शनी, EXHIBITION। दोस्तों देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, 100 का प्रयोग हुआ है, लेकिन 100 का प्रयोग किसके पहले हो, पीपल्स के पहले हो, और आपको पता होना चाहिए कि पीपल में ऐसा नहीं लगता, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है। ओके, तो देखिए अगर 100, डजन, स्कोर, 1000 का प्रयोग नंबर के बाद होगा तब तो इनका प्रयोग सिंगुलर, ये तो सही माना जाता, लेकिन देखो 100 का प्रयोग किसी नंबर के बाद थोड़ी हुआ है, जबकि 100 का पहले हुआ है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, hundreds of people came to see the exhibition। ओके दोस्तों, ये बात हो गई। इसी तरीके से अगर आप एक सेंटेंस और बता दें, thousands of soldiers, thousands thousands of soldiers, 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 thousands of soldiers were killed in the war, were killed in the war। दोस्तों ये करेक्ट है सेंटेंस, इसलिए कि thousands of soldiers यानी कि hundreds और thousands का प्रयोग जब नंबर के बाद होगा तो ये जैसे ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन इनका प्रयोग जब किसी नाउन के पहले हो जाए तो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो आप समझ गए कि 100, डजन, स्कोर, 1000 का प्रयोग नंबर के बाद होगा तो सिंगुलर में प्रयोग किए जाएंगे, और अगर नंबर के पहले किसी नाउन के पहले आएंगे तो इनका प्रयोग प्लूरल हो जाएगा। आपके सामने सेंटेंस लिखेंगे। चलिए अब इसी क्रम में अगले सेंटेंस की ओर, अगले रूट की ओर रुख करते हैं। नंबर 6 क्या कहना है, पहले आप इनको समझ लें 20 सेकंड, तो आगे बताते हैं। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 6 में। एक चीज लिखा है पेयर, PAR, पेयर। पेयर का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। ओके, जोड़ा होता है, यानी कि जैसे इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में एक ही सेंस में होता है, यानी कि पेयर वर्ड जो होते हैं इनका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल। जैसे आपको कहते हमें एक जोड़ी जूता चाहिए तो क्या लिखोगे, आई नीड 1 पेयर ऑफ शूज, मुझे 2 जोड़ी जूते चाहिए, आई नीड 2 पेयर ऑफ शूज। बात आप वैसे ही कहोगे जैसे मतलब सिंगुलर प्लूरल एक ही सेंस में प्रयोग करता है। तो आपको मैं बता रहा हूं पेयर का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन मींस पेयर वर्ड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे ध्यान दीजिए एग्जांपल, 1 पेयर ऑफ शूज, SHOES, और नंबर 2 पेयर ऑफ शूज, SHOES। हो गया ना, तो दोनों का सेंस क्या है, अलग अलग है। 1 पेयर ऑफ शूज और 2 पेयर ऑफ शूज, यानी कि मुझे फर्स्ट सेंटेंस का सिंगुलर में,
मुझे एक जोड़ी जूता चाहिए और मुझे दो जोड़ी जूते चाहिए, यानी कि इनका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक से। अब देखो लेकिन कुछ कंजंक्शन जो होते हैं जिनका प्रयोग पेयर वर्ड में होता है, किसमें होता है? पेयर वर्ड में। ओके, अब देखो चलिए, अब ये सेंटेंस ये रूल आप समझ गए होंगे, अगले रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 कह रहा दोस्तों, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो प्रारंभ में जिनका प्रयोग पहले एक वचन सिंगुलर में होता था, अब उनका प्रयोग प्लूरल में होने लगा। जैसे आर्म्ड, आर्म्ड एंड रिचेस, रिचेस। तो हमने क्या कहा, कुछ संज्ञाएं मींस कुछ नाउन्स ऐसे थे जिनका प्रयोग मतलब जिनका यूज जो है हम लोग पहले किसमें करते थे? अलग सेंस में करते थे, और आज उनका प्रयोग अलग सेंस में करते हैं। यानी कि इनका प्रयोग पहले सिंगुलर में होता था, किसमें होता था? एक वचन में, लेकिन अब इनका प्रयोग किसमें होने लगा है? प्लूरल में होने लगा। जैसे रिचेस डज मेनी थिंग्स, RICH, रिचेस डज मेनी थिंग्स। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डज आ गया, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रिचेस डू मेनी थिंग्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल इज गिवन टू द पुअर, ऑल इज गिवन टू दी पुअर। ठीक है, आज इच्छा किसको दे? गरीबों को जाते। अब गलत है, पर आज क्या हो जाएगा? आर आर गिवन टू दी पुअर। दोस्तों ये हो गया। ठीक है, तो आर्म और रिचेस अगर सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? अब देखिए अगले रूल को रूल करते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं मींस जिनको आप कहते हो कलेक्टिव नाउन। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, जो देखने में एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर में होती है, परंतु मतलब इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही होता है। जैसे अब आपको लिख देना पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, इटीसी। देखिए कुछ ऐसे, ये देखो ये सब कलेक्टिव नाउन, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। तो पीपल में लोग होता है, जेंट्री में कुलीन तंत्र होता है, एक जो समाज में होता है, वर्मिन एक कीड़े का नाम है, और कैटल पशु, पोल्ट्री में मुर्गी पालन होता है ना। तो ये जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये दिखने में तो सिंगुलर नंबर में दिख रहे हैं। ये सब जो दिख रहे हैं इनको ऐसा लगता है कि सिंगुलर नंबर में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही होता है। जैसे आप देखो दिस पोल्ट्री इज नॉट माइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है। दिस पोल्ट्री इज नॉट माइन, ये पोल्ट्री मेरी नहीं है। अब देखिए एक तो इज अपनी जगह गलत ही है, और यहाँ पर दिस भी अपनी जगह पे गलत है, तो इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यही चलो यही लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ लिख दे रहे हैं, दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन। दोस्तों पेपर में ऐसा है दिस पोल्ट्री इज नॉट माइन, तो आपको करेक्ट करके दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है Whose is this cattle? Whose is this cattle? अब दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, whose
आर, दिस की जगह क्या हो जाएगा, दीज कैटल, है ना। हुज आर दीज कैटल, ओके। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं कि हु इज दैट पीपल, कोई कह दे आपसे हु इज दैट पीपल, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, हु आर दोज पीपल, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इनका जो यूज होगा हमेशा देखते तो सिंगुलर में, लेकिन इनका साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल ही वर्ड आएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगले रूल की ओर रुख करते हैं। क्या करा अगला रूल, बस लास्ट रूल है, इसके बाद अगला लेक्चर हम कल लेकर के आएंगे। आज के लिए एक रूल और, उसके बाद में अगला रूल हम कल लेकर के आएंगे। अच्छा, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 लिखा हुआ है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग एक वचन में मींस सिंगुलर नंबर में अलग होता है और प्लूरल नंबर में भिन्न होता है। हमने क्या कहा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, फिर से आप लोग समझ लीजिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज जो है सिंगुलर में अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। आइए उनको हम पहले समझ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर को हम कल लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, अब देखिए तो सिंगुलर एक तरफ हम लिख देते हैं सिंगुलर, और एक तरफ हम प्लूरल लिख देते हैं। देखिए सिंगुलर में लिखते हैं एडवाइस, एडवाइस, और इसको हम कहते हैं परामर्श हिंदी में, ओके। और ये अगर प्लूरल में जाएगा एडवाइसेस बनेगा, ADVICES, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सूचना। तो दोस्तों जैसा रूल था वैसे यहाँ पर निकल भी रहा है कि एडवाइस देखो सिंगुलर में परामर्श या सलाह होता है, और उसी में जब प्लूरल बनाते हैं तो बिल्कुल चेंज हो गया उसका सेंस। ओके, नेक्स्ट है एयर। एयर, एयर मीन्स होता है दोस्तों हवा या वातावरण, ओके। इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो एयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर्स, और इसका हिंदी और अर्थ हो जाएगा दिखावटी व्यवहार, ओके। देखिए कितना चेंजिंग हो रहा है। पिया था गुड, गुड, गुड मीन्स होता है भलाई, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे गुड्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा सामान। बहुत चेंजिंग होता चला जा रहा है। उसके बाद कंपास, COMPASS, इसका मतलब होता है विस्तार या परिधि, और इसका जब प्लूरल बनाएंगे कंपोजेस, तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रकार। प्रकार, प्रकार मतलब दोस्तों आप जानते होंगे जो वृत्त खींचते हैं, सर्कल, ओके। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, क्या होता है दोस्तों, सम्मान, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे रिस्पेक्ट्स, इसका हो जाएगा, रिस्पेक्ट का हो जाएगा नमस्कार, नमस्कार, ओके। अगला है फिजिक। PHYSIC, फिजिक। फिजिक का मतलब होता है दवा, और जब इसका फिजिक्स बनाएंगे, फिजिक्स PHYSIC, फिजिक्स, इसका मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ओके। नेक्स्ट है आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा, और इसका प्लूरल बनाएंगे आयरन्स, इसका हो जाएगा जंजीरें,
या बेड़ियां, जंजीरें या बेड़ियां। फोर्स शक्ति होता है, और इसका प्लूरल बनाएंगे फोर्सेस, फोर्सेस इसका मतलब हो जाएगा सेना। ओके, नेक्स्ट है पीपल। लोग, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे पीपल्स तो हो जाएगा अनेक प्रकार के लोग। ओके, अनेक प्रकार के लोग। सेकेंड लास्ट है दोस्तों, थर्ड लास्ट है हॉक, FOLK। हॉक, हॉक मतलब होता है आम व्यक्ति, आम व्यक्ति। और एक फॉक्स, FOLKS, फॉक्स, फॉक्स मीन्स हो जाएगा बच्चे, बच्चे। ओके, सेकेंड लास्ट है लाइट। लाइट मतलब होता है रोशनी, और इसका लाइट कह दिया जाएगा तो हो जाएगा अनेक लैम्प। ओके, अनेक प्रकार की बत्तियां। लास्ट है वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, और अगर वुड्स हो जाएगा तो इसका मतलब होता है जंगल। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो पार्ट इधर के आपके देख रहे हैं सिंगुलर है, सिंगुलर एडवाइस, परामर्श, और जब इसका प्लूरल बनता है तो सूचना, एयर हवा या वातावरण, एयर दिखावटी व्यवहार, गुड भलाई तो इसका गुड समान होता है, कंपास विस्तार या परिध, कंपास प्रकार वृत्त खींचने का यंत्र, रिस्पेक्ट में सम्मान, और एस लफ्ज प्लूरल बनता है तो रिस्पेक्ट नमस्कार, फिजिक्स में दवा, फिजिक्स में भौतिक विज्ञान, आयरन में लोहा और आयरन में जंजीरें, फोर्स में शक्ति, फोर्स में सेना, पीपल मीन्स लोग, पीपल्स में अनेक प्रकार के लोग, अनेक देश लोग, हॉक मीन्स आम व्यक्ति, हॉक मीन्स बच्चे, लाइट मीन रोशनी, लाइट मीन अनेक रोशनियां हैं, वुड मीन लकड़ी, और उसमें जंगल। ओके, तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत विदाउट हेजिटेशन, बिना देर लगाए हुए तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें। कहीं अगर आपको कोई फॉल्ट है तो कमेंट करके भी अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।